गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिल्डर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 7/4/2021 को ये एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का सेट नंबर 56 आज हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन के बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर की का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे हम लोग। दिया है इसमें, अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? सही आंसर इसका मोहम्मद अजहरुद्दीन हो जाएगा, ठीक है। सीरीज के लगातार 3 टेस्ट मैचों में जो है लगातार 3 टेस्ट शतक जमाने का रिकॉर्ड जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे उस प्रश्न को। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 10। प्रश्न नंबर जो 10 है इसमें कह रहा है कि वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नाइट्रोजन। देखिए, बिजली गिरने के समय वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन एक साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है और बिजली गिरने के कारण नाइट्रोजन स्थिरीकरण नामक एक प्रक्रिया से वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 14, प्रश्न नंबर जो है 14 नंबर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? सही आंसर है रॉबेन द्वीप। रॉबेन द्वीप जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 12 जून 1964 को रॉबेन द्वीप जेल में जो है आजीवन कारावास की सजा इनको सुनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इसमें कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? राइट आंसर इसका विटामिन B1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है। देखिए फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन जो है वह है विटामिन B और C, ठीक है, जल में जो घुलता है। जबकि वसा में जो विटामिन घुलता है वह है A, D, E और K। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलता है, जबकि B और C जो है जल में घुलता है ये। तो इसलिए विटामिन B1 जो दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दिया है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो उस साम्राज्य का नाम था अवध साम्राज्य। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है इसमें कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संसद के दोनों सदस्यों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा से किया जाता है और यह चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 फिरवानी समिति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में, कब? 1992 ईस्वी में फिरवानी समिति द्वारा निर्धारित सिफारिशों पर एक डीम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में करी गई थी और इसे अप्रैल 1993 में सेबी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 फिरवानी समिति इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी?
राइट आंसर इसका दामोदर चापेकर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर हरि चापेकर एवं बालकृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को पुणे में एक ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड एवं उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दिया था। ऑप्शन नंबर 3 दामोदर चापेकर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स, दिया है इसमें कि इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो वह देश है अपना देश भारत। भारत जो है फ्रेंड्स ये आसियान का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया, वह कौन सा अनुच्छेद है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र से एक नया राज्य बनाने या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को बदलने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है इसमें स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मान जो है अमिताभ बच्चन को दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? सही है, यहाँ पे देखिए रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज करने के लिए जो है इनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? तो ये सब उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टमों के। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? तो वह हो जाएगा अलांग। ठीक है, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 38 में है कि इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो आकाश का नीला रंग जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि लाइन, डेजी व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार है? इनमें से किसके प्रकार है? सही हो जाएगा, ये सब के सब जो है प्रिंटरों के प्रकार है। ठीक है, प्रिंटर ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न में है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है खजुराहो में।
ठीक है। खजुराहो मध्य प्रदेश में हिंदू एवं जैन मंदिरों का एक समूह है जो चंदेल राजवंश द्वारा जो है इसे बनाया गया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है और इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है मुंबई, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टध्यायी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है पाणिनि। ठीक है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जो है ये देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके नया रिकॉर्ड बनाया है। सही आंसर 143। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 57 जो दिया है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि तीसरी स्कॉर्पिन वर्ग पनडुब्बी INS खाली जगह दिया है को 10 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो वह था INS करंज। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था, यानी कि किस वर्ष में जो है प्रस्ताव पारित किया था। राइट आंसर इसका 1966 ईस्वी हो जाएगा। 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प पारित करके संयुक्त राष्ट्र के एक स्वायत्त निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूनिडो की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखेंगे। इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पर्वतीय सर्किट। ठीक है, पर्वतीय सर्किट ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय स्थित है जापान में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है टोक्यो जापान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि नई रोशनी योजना खाली जगह है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। राइट आंसर इसका अल्पसंख्यक वर्ग हो जाएगा। नई रोशनी योजना जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये हो जाएगा सही आंसर। और उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर कितने रुपए का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम कवर प्रदान किया जाएगा। सही आंसर है 2 लाख रुपए का। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें यूरेनियम का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है देखेंगे उसको। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये स्थित है कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर है 81 और इस प्रश्न में कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है भारत के मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर जो 3 है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित है। सागा 220 क्या है। तो ये सुपर कंप्यूटर है। सागा 220 जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और उसके बाद कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। वह कौन सा कोशिका का अंग है। तो वह है हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। सही हो जाएगा बिठूर। बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अब जो है देख लीजिए यहाँ से मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स इससे पहले का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है, जितना भी इस बुक का सेट, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।